बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम करेंगे सब्जेक्ट है हमारा साइकोलॉजी का, सोशल साइकोलॉजी है। PSY 403 सब्जेक्ट का कोड है। इसकी फाइनल टर्म की तैयारी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जो हमारा सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 19 से है फाइनल टर्म का, ठीक है जी। यहाँ से लेकर आपका ये सिलेबस है लेक्चर नंबर 45 तक। 45 वाला सिर्फ रिव्यू है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा बेशक। अगर पढ़ना है तो इसको पहले आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 19 करने से भी पहले, ताकि पता चल जाए कि हम यहाँ इसमें क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपकी इसमें वीडियो में फाइनल टर्म की तैयारी करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये द मर्सीफुल एकेडमी जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसके 2.58 के सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन इस चैनल पर 453 वीडियोस यानी 453 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और देखें, सब वीडियोस पे तकरीबन अच्छे व्यूज़ आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वीडियोस हैं वो MGT211 की है, इंग्लिश 201 की है 5 मंथ्स पहले। देखिए इतने व्यूज़ आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल को। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए, और जो मैं आपको टिप्स दूंगा आप उनको फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक तो पहला सोशल कॉग्निशन क्या है, फिर हम एटीट्यूड्स को पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 20 से लेके 24 तक हम एटीट्यूड को पढ़ेंगे। फिर दो टॉपिक्स जो हमारे लेसन 25 और 26 है ना, वो है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है जी। फिर जो हमारे पास है वो कैसे रिड्यूस करने हैं हमने ये चीज़, और फिर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन क्या होती है, इंटीमेट रिलेशनशिप क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस के 3 लेक्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे एग्रेशन को हमने रिड्यूस करना है। फिर प्रो सोशल बिहेवियर है, प्रो सोशल, तो उसको हम पढ़ेंगे। फिर ग्रुप बिहेवियर को, और फिर इंटरपर्सनल पावर लीडरशिप कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये फिर सोशल साइकोलॉजी के अप्लाइड जैसे होती है कोर्ट में, क्लिनिक में, तो इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारे 5-6 सिर्फ टॉपिक है स्टूडेंट्स। अगर आप माइंड को फ्रेश करके थोड़ा सा वक्त दे दें सब्जेक्ट को, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है इस फाइनल टर्म की, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें आपका सब्जेक्ट लेसन नंबर 19 है, पेज नंबर 73 है। तो मैं अभी 73 पे जाता हूँ। ये देखें, तो ये देखिए सोशल कॉग्निशन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। अब आपके हैंडआउट्स में क्या है कि आपकी देखें सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई, इसमें कहीं नहीं बताया गया कि कौन सा MCQs है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आपका लेक्चर नंबर 19 ही अभी चल रहा है, लेक्चर नंबर 20 यहाँ से शुरू हुआ, कितना बड़ा लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो तैयारी करवाऊँगा, मेरा अपना ही तैयारी करवाने का एक अंदाज़ है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद है। तो मैंने कुछ इसके नोट्स बनाए होते हैं हर सब्जेक्ट के तकरीबन, तो मैं वहाँ से तैयारी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसमें आसान चीज़, आसान तरीके से डेफिनेशंस, उनके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बना के सब कुछ मैं समझा देता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। जैसे आपको पता होगा 2026 में फाइनल टर्म के पेपर में कोई भी चॉइस नहीं होगी एग्जाम्स के अंदर, ना MCQs में, ना शॉर्ट क्वेश्चन में, ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसलिए आप अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी करके जाइएगा, ठीक है जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, जब मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ तो ये उनसे पहले करवा दूंगा, ये 29-30 हैं, ठीक है। पहले हम लेक्चर नंबर 19 सोशल कॉग्निशन पर चलते हैं। सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू हाउ पीपल थिंक अबाउट, रिमेंबर, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर्स। आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशन जो है वो स्ट्रॉन्गली शेप करती है हमारी जजमेंट्स को, डिसीजन को, सोशल बिहेवियर को, मेमोरी को हमारी ना। तो हाइंडसाइट बिहास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है, उसके की पॉइंट्स हैं, फिर एग्जाम के आपको टिप दिए गए हैं, ठीक है जी। फिर काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग क्या होती है, ठीक है। फिर हाउ एक्सपेक्टेशंस शेप सोशल थिंकिंग, ये FCE का जो है फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, ये क्या होता है, ये सारा इसमें बता दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में फोकस जो मैं करने वाला हूँ वो MCQs पर करूँगा कि MCQs आपके ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएँ। ये लीजिए, पहला MCQ हमारे पास है, हाइंडसाइट बियाज रेफर्स टू, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिलीविंग आफ्टर एन इवेंट दैट इट वाज प्रिडिक्टेबल, ठीक है। हाइंडसाइट बियाज मेक्स पीपल बिलीव दे न्यू इट ऑल अलोंग आफ्टर द आउटकम इज नाउन। अच्छा, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग इज मोस्ट लाइकली आफ्टर, सी ऑप्शन हमारे पास है, अनएक्सपेक्टेड, जब नेगेटिव इवेंट्स होते हैं तो फिर हमारे पास काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है पैदा, ठीक है जी। फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट मीन, बी ऑप्शन इसका है, आवर एस्टिमेटिंग एग्रीमेंट विद अदर्स। ये ऐसा लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 19, जब तक आप 18 नहीं करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह जब हम 20 पे जाएंगे तो फिर आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा। अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक एक्सप्लेन्स फॉल्स कंसेंसस बिकॉज, बी ऑप्शन है,
ऑन बिलीव्स आर इजीएस्ट टू रिकॉल, ठीक है, जो अपने बंदे के जहन में कंसेप्ट बने होते हैं उनको ईजी होता है रिकॉल करना, ठीक है। कन्फर्मेशन बियाज लीड्स पीपल टू, सी ऑप्शन है सीक बिलीफ सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, पीपल प्रेफर इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। और सिलर और सवान्स की जो स्टडी है वो डिमॉन्स्ट्रेट किसे करती है, सी ऑप्शन को, कन्फर्मेशन बियास को। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये एमसीक्यूज याद करके जाने, आपकी इसी तरह के पेपर में बनकर आएंगे, बस आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाजमी एंड तक आप देखिएगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में आसानी से समझ आ सके जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अकर्स व्हेन एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कंफर्मिंग बिहेवियर। जब एक्सपेक्टेशंस हमारी कंफर्मिंग बिहेवियर क्रिएट कर देती हैं तो उस वक्त सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनती है हमारी ना। इन रोजेंथल एंड जैकबसन स्टडी ब्लूमर वर, ब्लूमर कौन से होते हैं, रैंडमली सिलेक्टेड, उनको ब्लूमर कहा जाता है। जस्ट वर्ल्ड बिलीफ हेल्प्स पीपल बाय, सी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है। डिफेंसिव एट्रीब्यूशन इन्वॉल्व, डिफेंसिव एट्रीब्यूशन किस में इन्वॉल्व होती है, बी ऑप्शन हमारे पास है ब्लेमिंग विक्टिम्स में, क्योंकि वो अपने डिफेंस कर रहा होता है अपने एट्रीब्यूट को। जैसे हमारे पास है लर्न हेल्पलेसनेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, सी एनिमल्स के अंदर ये पहले पाया गया था, लर्न हेल्पलेसनेस। अच्छा, पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल इज लिंक्ड विद, सी ऑप्शन हमारे पास है मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, आफ्टर 9/11 पीपल जज सस्पेक्ट यूजिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस हेरिस्टिक, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स आपके पास ये 13 एमसीक्यूज थे इसके। अब नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइंडसाइट बायस क्या होता है और फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इनको याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपने पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हैं इनके दो। पहला है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी विद रेफरेंस टू रिसर्च ऑफ एविडेंस, और नेक्स्ट है एक्सप्लेन जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल अभी जो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको एटीट्यूड्स, ताकि आपकी क्लियर हो जाए कंसेप्ट एटीट्यूड के बारे में। अच्छा जी, पहले इंट्रोडक्शन है एटीट्यूड्स का कि इवेल्युएटिंग पर्सन एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड एटीट्यूड्स, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में और किसी मसले के बारे में नेगेटिव, और जो आपको पॉजिटिव इवेल्युएशन है उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ लिखा गया है, एल्पर्ट्स के व्यू है, वो आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एमसीक्यूज क्योंकि करवाने हैं। 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स लिखे गए हैं। इफेक्टिव कंपोनेंट हमारा क्या होता है, बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट। ये आपने याद करके जाने स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, एज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इवेल्युएशन सिंगल डायमेंशन व्यू ऑफ एटीट्यूड्स, तो वो हमारे पास है जनाब कॉमन इवेल्युएटिव टर्म्स। ये सारा आपका ये लिखा गया है। और फिर है हमारे पास असेसिंग एटीट्यूड्स, कैसे है, डायरेक्ट असेसमेंट होती है एक, और दूसरा है इनडायरेक्ट असेसमेंट ठीक है जी। इसके अंदर आगे टेक्निक्स लिखी हुई हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। आपके हैंडआउट्स में काफ़ी डिटेल से समझाया गया है और मैंने अपने नोट्स में भी लिख दिया है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, तो इस पर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, बहुत ही मुनासिब कीमत में, पेड होंगे लेकिन। एन एटीट्यूड इज बेस्ट डिफाइंड एज, एटीट्यूड को कैसे बेस्ट डिफाइन किया जाता है, अ पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटीट्यूड। वो किसी इवेंट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में भी हो सकती है। अच्छा जी, एल्बर्ट का व्यूज क्या थे एटीट्यूड के बारे में, उसने कहा था कि डिटरमाइन व्हाट पीपल थिंक एंड डू इज कॉल्ड एटीट्यूड। द एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड इंक्लूड, एबीसी में क्या आता है हमारे पास, बी ऑप्शन है अफेक्ट, बिहेवियर, कॉग्निशन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें एमसीक्यूज भी बनकर आया और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां से बनकर आ सकते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इन्वॉल्व्स इमोशंस, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, अफेक्टिव। आगे है द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रेफर्स टू, सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्शन और इंटेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास है एटीट्यूड्स आर कॉग्निटिवली कॉम्प्लेक्स बट इवेल्युएटिवली, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सिंपल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारे पास, सिंपल। अच्छा जी, prejudice इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बी ऑप्शन करेक्ट है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन डिफर्स फ्रॉम prejudice बिकॉज इट इज, सी ऑप्शन हमारे पास है बिहेवियरल, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन डिफर करता है हमारे prejudice से बिकॉज इट इज बिहेवियरल।
आगे हमारे पास है लाइकर्ट स्केल इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है लाइकर्ट स्केल, तो सी ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट एटीट्यूड असेसमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है ये मेजर करता है एटीट्यूड बाय इस्तेमाल करके किसको, ऑपोजिट एडजेक्टिव्स को। आगे है सॉलिड डिजायरेबिलिटी मेनली इफेक्ट्स किसको इफेक्ट करती है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, डायरेक्ट एटीट्यूड मेजर्स करती है। बोगस पाइपलाइन की टेक्निक है वो किस टेक्निक जो थी वो किसके लिए यूज होती है, वो सी ऑप्शन के लिए, डिटेक्ट ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज के लिए हम बोगस की पाइपलाइन टेक्निक यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इसको लाजमी से देख के जाना है। और ईएमजी हेल्प्स असेस एटीट्यूड बाय मेजरिंग, सी ऑप्शन मसल मूवमेंट। इसके ये स्टूडेंट्स 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इनको देख लेना है। ये आपके आगे लॉन्ग क्वेश्चन है एक, इसका बस एक ही बहुत है इसके लिए। अच्छा जी, एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर ये वाला है। तो हम इसको सीधा मैं एमसीक्यूज की तरफ चलूँगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप कंप्लीट स्टडी इस तरीके से करना चाहते हैं जैसे मैंने बनाए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी एक तो बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत मुख्तसर वक्त में होगी। और अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये ले जी इसके देखिए पॉइंट बना के मैंने फुल नोट्स जैसे स्टूडेंट्स ने बनाने होते हैं ना पढ़ के, वो मैंने पहले से बना दिए हैं। अच्छा जी, मेयर एक्सपोजर थ्योरी, मैरी कह लें, ये मेरी मेयर एक्सपोजर थ्योरी वाज प्रपोज बाय, किसने की थी, जेजोनक में, जेजोनक, जेजनस कह लें, जो मर्जी कह लें, ऐसे उल्टे सीधे नाम है ना साइकोलॉजी के। हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे होते हैं उनके लिए वीडियो बनाते हैं, तो पढ़ने में बड़ा इशू होता है। कंप्यूटर साइंस की और वोकेबलरीज है और इनकी और वोकेबलरीज है। जेजोंक, जेजंक पढ़ ले इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, मेयर एक्सपोजर रिक्वायर क्या है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, नो कॉन्शियस रीजनिंग। मेयर एक्सपोजर में क्या है, नो कॉन्शियस रीजनिंग। एटीट्यूड फॉर्म्स ऑटोमेटिकली थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर। प्रेफरेंस फॉर मिरर इमेज अकर्स बिकॉज, सी ऑप्शन है, दे आर मोर फेमिलियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिकल कंडीशनिंग मेनली इफेक्ट, सी ऑप्शन को इफेक्ट करती है इफेक्टिव कंपोनेंट को। सब लिमिनल कंडीशनिंग अकर्स, बी ऑप्शन हमारे पास है, विदाउट अवेयरनेस। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्ट्रेंथन्स बिहेवियर थ्रू, सी ऑप्शन हमारे पास है, रिवार्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज प्रपोज बाय, किसने की थी, बी ऑप्शन है, बंडोरा। पहले वो जेजोनक ने की थी, ये बंडोरा ने की थी, ठीक है जी। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी सजेस्ट एटीट्यूड्स आर इन्फेयर्ड फॉर्म, सी ऑप्शन हमारे पास है, बिहेवियर्स। आगे हमारे नेक्स्ट है सेल्फ परसेप्शन वर्क बेस्ट व्हेन प्रायर एटीट्यूड इज, सी ऑप्शन हमारे पास है, वीक। जब प्रायर एटीट्यूड हमारे वीक हो जाते हैं तो सेल्फ परसेप्शन अच्छे तरीके से काम करती है। अच्छा जी, पेन इन टीथ कंडीशन रिप्रेजेंट, बी ऑप्शन है, स्माइलिंग। ठीक है, पेन इन टीथ का कंडीशन को रिप्रेजेंट किसको करती है, स्माइलिंग को। फेशियल फीडबैक थ्योरी सजेस्ट करती है हमें, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड को। वेस्कुलर थ्योरी लिंक इमोशन विद, सी ऑप्शन है, ब्लड फ्लो के साथ वेस्कुलर थ्योरी अपने इमोशंस को लिंक कर देती है। आगे हमारे पास है फंक्शनल थ्योरी स्टेट्स एटीट्यूड एग्जिस्ट टू, सी ऑप्शन हमारे पास है, सेटिस्फाई नीड्स। आगे दिया गया मेयर एक्सपोजर थ्योरी है, व्हाट इज सिबलिमिनल कंडीशनल क्या होती है, और डिस्क्राइब्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग इन एटीट्यूड फॉर्मेशन, एक्सप्लेन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको देख के जाना है आपने। और फिर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आगे एटीट्यूड और बिहेवियर को हम पढ़ेंगे, सिर्फ पहले हमने एटीट्यूड को पढ़ा, फिर एटीट्यूड की फॉर्मेशन को, अब एटीट्यूड के साथ बिहेवियर को मिला के जब पढ़ा जाएगा तो इसका जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है लैब पेयर्स की क्लासिक स्टडी है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है कि इसने क्या स्टडी की थी। व्हेन डू एटीट्यूड्स प्रेडिक्ट बिहेवियर, तो ये है स्पेसिफिसिटी लिखी गई है यहाँ, फिर एग्जाम के पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपके पास आपको मिल सकती हैं अगर आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अच्छा जी, द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन एटीट्यूड इमर्ज ड्यूरिंग, सी ऑप्शन हमारे पास है, 1970s के अंदर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन एटीट्यूड इमर्ज हुए थे। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये वीडियो 14 मिनट की हमारी तकरीबन हो चुकी है। जब 20 मिनट की हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो पास पेपर से हैं, इंपॉर्टेंट ये भी हैं सारे, लेकिन वो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं वो भी इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा।
लापेयर स्टडी शोड दैट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर कैन बी इनकॉन्सिस्टेंट। इन लापायर्स स्टडी रिटर्न रिस्पॉन्सेज शोड, सी ऑप्शन हमारे पास है हाई रिफ्यूजल रेट्स। एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी इंक्रीज व्हेन एटीट्यूड्स आर, सी ऑप्शन हमारे पास है स्पेसिफिक। जब एटीट्यूड्स हमारे पास स्पेसिफिक होंगी तो एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने इनको जहन में बैठा के जाना है, आपके एमसीक्यूज यहीं से आएंगे पेपर में इंशाल्लाह। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी रेफर्स टू, बी ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ एटीट्यूड ओवर टाइम। प्राइवेटली सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल टेंड्स टू, सी ऑप्शन है एक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सनल एटीट्यूड्स। आगे है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस लेट्स पीपल टू बिहेव अकॉर्डिंग टू, सी ऑप्शन हमारे पास है पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। एटीट्यूड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज बाय, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी इज रिलेटेड टू, बी ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अच्छा जी, फास्टर रिस्पॉन्स टू एटीट्यूड क्वेश्चन इंडिकेट क्या करता है, सी ऑप्शन को हाई एक्सेसिबिलिटी को फास्टर रिस्पॉन्स टू एटीट्यूड इंडिकेट करता है। अकॉर्डिंग टू टीपीबी बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रेडिक्टेड बाय, सी ऑप्शन हमारे पास है इंटेंशन। विच इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंटेंशन इन टीपीबी, तो वो सी ऑप्शन हमारे पास है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। टीपीबी इज वीक इन एक्सप्लेनिंग, सी ऑप्शन हमारे पास है हैबिचुअल बिहेवियर। टीपीबी जो होती है वो किस में कमजोर एक्सप्लेन करने में, हैबिचुअल बिहेवियर का। ये आगे आपके स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लापेयर की स्टडी है और कैसे, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से करके जाना है। अब एक लेक्चर है इंपॉर्टेंट, मैं आपको हैंड आउट से देख के एक मिनट करवाता हूँ। एग्रेशन 34 और 35 लेक्चर जो हमारे ना एग्रेशन पे, 34 और 35 जो आपका लेक्चर है ये जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, लेक्चर नंबर 34 एंड 35 हम वो करेंगे इंशाल्लाह। ये लेसन नंबर 26 है, अभी तो काफ़ी आगे है लेसन। ये सारा नोट्स में मैंने हर चीज़ को कवर करवाया है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पेड है ये, ठीक है जी। ये लें जी लेसन नंबर 34-35 आगे निकल गया काम। लेसन 35 ये एग्रेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, एग्रेशन के एम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स की एग्रेशंस को स्टडी करें यहाँ। और डेफिनेशन क्या एग्रेशन की, इंटेंडेड टू हार्म और इंजोर अ पर्सन, वन सेल्फ और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एग्रेशन। देखिए एंटी सोशल एग्रेशन क्या होता है, सैंक्शन एग्रेशन क्या होता है और प्रो सोशल एग्रेशन क्या होता है, ये स्टूडेंट्स आपने लाजमी करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं, एमसीक्यूज यहीं से आपके बन के आने हैं। 1-2 एंटी सोशल क्या है, वायलेट करे सोशल नॉर्म्स को यानी रॉबरी। और सैंक्शन एग्रेशन क्या है, अलाउड बाय सोसाइटी जो कि सेल्फ डिफेंस है, लॉ इन्फोर्समेंट में है। और प्रो सोशल एग्रेशन क्या है, सर्व्स सोशली एक्सेप्टेड पर्पस यानी पुलिस और इंटरवेंशन। ये वाला जो एंटी सोशल है ना, ये एग्रेशन बुरा है, बाकी ये दोनों सही है, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कुछ अदारे काम करते हैं। फिर आगे लिखा गया डिस्टिंक्शन क्या होता है, एग्रेशन इज नॉट इक्वल टू एंगर इमोशन और एग्रेशन इज नॉट इक्वल टू असर्टिवनेस, एक्सप्रेसिव सेल्फ विदाउट हर्टिंग अदर्स। आगे है आइडेंटिफाई करना एग्रेशन को, तो ये स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज बन के आएंगे यहाँ से, इनके आपको वो बने होंगे सिनेरियोज और आपने इनको देख लेना है कि अग्रेसिव हुआ बंदा कि नहीं हुआ। फिर टाइप्स एग्रेशन की, यहाँ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और होस्टाइल एग्रेशन। और फिर नेक्स्ट थर्ड हमारे 2 टाइप्स हैं इनकी। और फिर जेंडर डिफरेंसेस पढ़े जाएंगे और फिर पर्सनैलिटी और एग्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं स्टूडेंट्स, आपने ये जो चैप्टर्स हैं ना लाजमी से करके जाने हैं, ठीक है जी। अब मैं इसके एमसीक्यूज आपको करवाता हूँ। एग्रेशन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिहेवियर इंटेंडेड टू हार्म और इंजोर, ये एग्रेशन हमारे पास है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन,
तो बी ऑप्शन हमारे पास है रोबिंग अ बैंक टू गेट मनी इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ये पहली टाइप्स में भी आया है जो हमने वहाँ पढ़ी थी। और हॉस्टाइल एग्रेशन हमारे पास क्या है, ट्रिगर्ड बाय एंगर ऑफन इम्पल्सिव। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर डिफरेंसेस इन एग्रेशन इंडिकेट। बी ऑप्शन हमारे पास है फिजिकल वर्सेस इनडायरेक्ट एग्रेशन डिफर बाय जेंडर, यानी बी ऑप्शन मैन आर मोर फिजिकली एग्रेसिव, वुमेन ऑफन यूज इनडायरेक्ट एग्रेशन। लेकिन वुमेन में भी एग्रेशन होता है भाई, क्यों नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिंक टू एग्रेशन इंक्लूड। बी ऑप्शन हमारे पास है इरिटेबिलिटी, रोमिनेशन, इमोशनल सस्पेक्टिबिलिटी। क्या है भाई, ससेप्टिबिलिटी जो भी है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रेशन इंक्लूड। बी ऑप्शन हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन एंड जेनेटिक्स। बायो जो लॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रेशन पे, वो क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और जेनेटिक्स में हमारे जो पीछे से आते हैं। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस स्टेट्स। बी ऑप्शन हमारे पास है फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज द ड्राइव टू अटैक अदर्स। और कैथारसिस की थ्योरी है वो क्या क्लेम करती है हमें, उसका ये ऑप्शन करेक्ट है, एक्सप्रेसिंग एग्रेशन रिड्यूस फ्यूचर एग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यूज हैं एग्रेशंस के बारे में। मैंने आपको टॉपिक बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, और आपने सारे करके जाने हैं इंशाल्लाह। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए इंशाल्लाह, आपको हाई क्वालिटी ये नोट्स हैं, टाइम सेविंग नोट्स हैं, रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस चीज़ को एमसीक्यूज के लिए तैयार करूँ, किस टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, किसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इस नोट्स में सब कुछ दे दिया गया। चलिए जी, वीडियो शायद हमारी 20 मिनट की हो चुकी है, 21 मिनट की हो चुकी है माजरत के साथ। तो अभी ये थोड़े से एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स में आते रहते हैं, तो इनको करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स सोशल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली वर्क इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एंड एनजीओज में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लेट्स टू रिसर्च ऑन सुसाइड बॉम्बिंग, तो 9/11 का है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है पहले उसमें। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिविजुअल एवेल्युएट रिस्पॉन्सेज, तो वो हमारे पास एटीट्यूड है, इसका रीज़न भी लिखा गया कि क्यों है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा कलेक्शन टेक्निक, रिलायबिलिटी जो है वो डाटा कलेक्शन टेक्निक नहीं है, ये एक साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो नॉट अ डाटा कलेक्शन टेक्निक। द फाइल इम्प्लाइज दिस बाय लिस्टिंग इट अमंग मेथड्स सजेस्टिंग इट इज द इनकरेक्ट चॉइस। अच्छा जी, presumed cause must occur before the presumed effect is known, what time order relationship को हम स्टडी कर रहे हैं। विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च, तो नॉट वेल प्लान। एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है, रिलायबल होती है और वैलिड होती है, लेकिन नॉट वेल प्लान ये गलत ऑप्शन इसका है। आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च आर्टिकल SPSS। ठीक है, मेथड, रिजल्ट्स और टाइटल ये हमारे पार्ट होते हैं, लेकिन SPSS नहीं होता। SPSS क्या है, ये स्टैटिस्टिक सॉफ्टवेयर है जो कि स्टैंडर्ड सेक्शन ऑफ रिसर्च आर्टिकल का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ गिवन स्टडी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बल्कि सी ऑप्शन है सैंपल। सैंपल इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर अ स्टडी। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ईयर US गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, तो वो है 1974। डैश इज वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन विद फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉसिबल रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन एनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च एम्ड इज टू सिंपली इंक्रीज नॉलेज अबाउट सोशल बिहेवियर, तो हमारे पास है बेसिक रिसर्च। ठीक है, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है फंडामेंटल नॉलेज को विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ मेंटल मॉडल दैट पीपल होल्ड, तो वो है स्कीमा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये दोनों फाइल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये दोनों फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी बहुत ही मुनासिब कीमत में। The process of selecting a subset of a population for a survey is known as what is called sampling. According to Margaret Mead, which of the following societies are peaceful? तो Arabash of New Guyana is a peaceful societies. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु डिजाइंड और क्रिएटेड द शॉक जनरेटर, तो वह है स्टैनली मिलग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद करके जाना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल साइकोलॉजी, इंटरेक्टिंग इज नॉट द एरिया ऑफ अ सोशल साइकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीविएशन ऑफ IRB, इंडस्ट्रियल रिव्यू बोर्ड्स। अब कितने आपके हैंडआउट्स दिए गए हैं, उसमें कितने आपको ये दिए गए एब्रीविएशंस, तो आपने इनको सारों को करके जाना है।
जैसे what name is given to a person who is apparently by normal participant in the experiment but who in the fact plays a prescribed role assigned by the experimenters, तो है वो है confederate, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आ गया टू डिटरमिन वेदर चेंजिंग वन वेरिएबल लाइक एजुकेशन विल प्रोड्यूस चेंज इन अनदर लाइक इनकम वी नीड टू कंडक्ट विच टाइप ऑफ रिसर्च मेथड। यहाँ को रिलेशनल रिसर्च है क्योंकि एक चीज़ दूसरे से रिलेट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है हु रोड द थर्ड बुक ऑन सोशल साइकोलॉजी, वो है फ्लॉयड एल्पर्ट। अब आपने ये चीज़ रिसर्च करनी है कि पहले किसने लिखी थी, दूसरी किसने और तीसरी किसने। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है वीडियो में एक एमसीक्यूज आ गया तो आप इसको ही करके चले जाएं, आप थोड़ी सी रिसर्च भी अपने साथ साथ किया करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस दैट अ स्टूडेंट इज गिवन कैंडी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स अलॉन्ग विद वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर अ सुपर 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 यार क्या हो गया सुपर परफॉर्मेंस री इन्फोर्समेंट। ठीक है जी, 20-25 मिनट लगातार बोलने से ना थोड़ा सा जुबान भी हिचकिचाती है। वेदर अर्ली deprivation कैन काज डिटेरियोरेशन इन IQ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच गोल ऑफ रिसर्च, वो है एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस, तो सब्जेक्टिव नीड जो है ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये दोनों तीनों पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय यूजिंग ओनली ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, तो हमारे पास है बिहेवियर। डैश डाउन प्लेस द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड फोकसेस ऑन सोसाइटल वेरिएबल्स, तो सोशोलॉजी इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट ठीक है जी, ये एमसीक्यू थे तकरीबन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि हु रिजॉल्व द कंट्रोवर्सी of applied and pure research by concluding that no action without research, no research without action, ये कुर्ट लेविन की है। कुर्ट लेविन भी कह दें, कुर्ट लेविन कह दें, अल्लाह इन पर रहम करे जो बगैर ईमान के फोत हो गए इन नामों के साथ। When scientists, रहम की दुआ भी नहीं हो सकती इनके लिए, तो when scientists preconceived ideas about what they are studying affect the nature of their observation, this is known as observer biases. Which of the following is defined as a transient state of arousal that direct our behavior, वो है emotions। तो ये स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इस पर रब्ता करेंगे तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छी आवाज कानों से जाती है, आगे सल है जो उसको कैच करता है।